अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 11। संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि पहला ऑप्शन दिया है x-5 मोड के अंदर जो बड़ा है 3 से। इसे चलिए हल करते हैं। देखिए कब संभव होगा, जो हमारे मोड के अंदर होता है ये प्लस में प्राप्त होता है। मैं तो x-5 है तो बाहर निकलेगा तो x-5, ये जो x है प्लस का था, बाहर भी आएगा तब भी प्लस ही करेगा, ठीक है। और ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है 3 से। तो देखिए ये कब संभव होगा, जब हमारा x जो है ये माइनस का 5 उधर चला जाएगा तो ये 3 माइनस का 5 बन जाएगा हमारा प्लस का 5, और x बड़ा हो जाएगा हमारे 8 से। ये आपस में जुड़ जाएंगे, 5 3 8। 8 से जब x बड़ा होगा तभी यह x का मान संभव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 के बाद x जो है हमारा ये 8 से बड़ा है, यानी जब 8 से बड़ा मान होगा तभी यह संभव होगा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया है मोड के अंदर x-5 से बड़ा है 3। देखिए मोड के अंदर जो भी रहेगा वो बाहर प्लस में आ ही आता है, तो x-5 सिर्फ इसके लिए बात होती है, इसका नहीं होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x-5। देखिए और x-5 से बड़ा है 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब ये x से बड़ा 3 है हमारा, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा और x से बड़ा हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, x का मान जब 8 से छोटा रहेगा तभी ये संभव होगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ये मान हमारा इस तरफ के लिए, ठीक है। यानी जब 8 से छोटा होगा तभी हमारा x संभव होगा, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दिया है x-5 बराबर 3। देखिए इसे कैसे हल करेंगे। दिया हमारा x-5 बराबर 3। देखिए जब हम इस -5 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, यानी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 8। यानी संख्या रेखा पे से कैसे निरूपित कर सकते हैं। देखिए ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये कब संभव होगा, जब x का मान कितना होगा, 8। यानी x का मान जब होगा 8 तभी यह संभव होगा। ये हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 4। मोड के अंदर x से बड़ा है 5 और x के बराबर है। इसे बाहर लिखेंगे। देखिए मोड के अंदर x से बाहर आएगा तो प्लस का x, और ये देखिए इससे बड़ा है 5 और 5 x के बराबर है। तो देखिए जब x का मान 5 होगा या 5 से छोटा होगा तभी यह संभव है। इसे हम क्या कह सकते हैं, देखिए 0 1 2 3 4, ये रहा हमारा 5। देखिए ये कब संभव होगा कि दिया है, देखिए x से बड़ा है 5 मगर x के बराबर है, ये कब संभव होगा, जब हमारा x 5 हो या 5 से छोटा होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2 + √3 बराबर क्या है, p/q है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो गिनती होती है इसका पक्षांतर कर देंगे। देखिए इधर बचेगा √3 बराबर p/q, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए इस 2 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान सकते हैं, इसलिए ये हमारा परिमेय होगा और ये अपरिमेय, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय, और ये क्या है, ये हिस्सा परिमेय है। तो देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि चूंकि यह एक विरोधाभास है। देखिए यह, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर कहाँ होंगी, ठीक है, क्योंकि ये तो अपरिमेय निकल रहा है और ये परिमेय निकल रहा है, तो ये कहाँ से
परिमेय निकल रहा है, या तो दोनों परिमेय होती, ठीक है, इसमें तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आ रहा है, तो यह क्या होगा, ये एक विरोधाभास है, ठीक है, क्योंकि हमने तो माना था कि एक परिमेय संख्या है, मगर ये तो अपरिमेय और परिमेय का मिक्स निकल रहा है, इसलिए यह एक विरोधाभास है, ठीक है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है, यह एक विरोधाभास है, इसलिए अतः 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। देखिए अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, ये क्या होती है, जो स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से, जैसे 2, 3, 5, 7, ऐसे ही अनंत तक हमें सारी चाहिए, 3 तक का काम था इसलिए हमने यहाँ तक लिया। और अब देखिए अभाज्य संख्याएं में जब वर्गमूल लग जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, अपरिमेय हो जाती हैं, जैसे कि √2, √3, √5 और √7, ऐसे ही अनंत तक। देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्या में जब वर्गमूल लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। देखिए हमें जरूरत है इसकी √3 की, तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं, माना √3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 1.732। तो देखिए अपरिमेय का जो गुण है वो ये है कि दशमलव के बाद की संख्या कभी भी रिपीट नहीं होती। जैसे 732 है, यहाँ पर एक 0 आएगा, उसके बाद फिर 732 आएगा, फिर 2 0 आएगा, फिर 732 आएगा, फिर 3 0 आएगा, ऐसे ये संख्या कभी रिपीट नहीं करती और 0 इसमें बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और हमें इसमें घटाना कितना है, 1 घटाना है। देखिए √3 में माइनस हमें 1 करना है, तो देखिए जब हम इसे घटाएंगे तो ये 1 से तो ये 1 घट ही जाएगा और बचेगा क्या, 0.732, ठीक है। मगर पीछे की जो संख्या है वो किस प्रकार रिपीट कर रही है, क्योंकि परिमेय संख्या की तो गुण ये होता है कि उसकी संख्या दोहराती है दशमलव के बाद, बार बार रिपीट होती रहती है, और अपरिमेय संख्या कभी भी रिपीट नहीं होती। तो इससे साफ पता चलता है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 14, सूत्र a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के प्रयोग से मोड a - मोड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमित संख्याओं a और b के लिए 2 मोड a मोड b से बड़ा है a² + b² और इसके बराबर भी है। इस संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा। चलिए इसे भी लगाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, बस आप वीडियो में बने रहिए। क्या करना है, देखिए मोड a माइनस मोड b का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है, मोड a माइनस मोड b का होल स्क्वायर, ठीक है। सूत्र दिया हुआ है a² यानी मोड a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a हमारा मोड a और b हमारा मोड b, 2ab प्लस b² यानी मोड b का स्क्वायर। ये हमारा हो गया, सूत्र के आधार पर प्रसार कर दिया। अब हमें बताना है, दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमित संख्याओं a और b के लिए 2 मोड a मोड b से बड़ा है a² + b²। इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, किसके संबंध में, यानी कि 2 मोड a मोड b से बड़ा होगा क्या, a² + b², मगर इसके बराबर भी है। ये नीचे जो चिन्ह लगा है ये बड़ा और इसके बराबर भी है, ठीक है। इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, हम लिख देंगे समता चिन्ह तब आएगा, ठीक है,
तब आएगा जब क्या होगा, ए बराबर बी होगा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, समता चिन्ह तब आएगा जब ए बराबर बी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे प्रूव करके भी दिखा देते हैं कि माना माना ए बराबर 2, बी बराबर भी 2, क्योंकि हमें जो मान लेने हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो चलिए इसे हल करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि मोड क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम क्या करते हैं, देखिए हमारा ए क्या है, मोड ए है, तो हम इसके अंदर मोड 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर हमने 2 माना है और मोड 2 कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस मोड बी भी हमारा 2 है तो मोड बी का भी स्क्वायर कर दिया, और बराबर 2ab, यानी 2 मोड के अंदर भी 2 रहेगा और ये b का भी मान 2 है, क्योंकि a बराबर भी 2 है और b बराबर भी 2, यानी 2ab मोड के अंदर थे, मोड के अंदर। अब देखिए मोड के अंदर कुछ भी हो हमें प्राप्त होता है वो प्लस में ही, तो ठीक है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2 मोड के बाहर निकलेगा तो ये सब 2ab गुणे में रहता है, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे, 8 बराबर 8। देखिए समता का चिन्ह तब आएगा जब ए बराबर बी होगा, हमने इसे प्रूव कर दिया है। चलिए एक बार दोबारा और मान चेंज करके देख लेते हैं। माना क्या कह सकते हैं कि माना हमने ले लिया ए बराबर 3 और बी बराबर 3। ठीक है, इसे कैसे हल करेंगे, हमें बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। इधर भी मोड के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस मोड के अंदर 3 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab, यानी 2 मोड के अंदर 3 और b का भी मान है कितना 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोड के बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये 2 है तो 2 मोड के बाहर आएगा तो प्लस में, मगर है सब ये गुणे में, 2ab गुणे में है तो यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 3 का स्क्वायर ये 9, 2 3 6 छत्रिक 18, और ये देखिए 9 और 9 ये भी हो गए 18 बराबर 18। देखिए जो पूछा गया सवाल में हमने इसे बता दिया कि समता का चिन्ह कब आएगा, जब ए बराबर बी होगा तब, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या दिया है, √5 माइनस √3। देखिए 5 और 3 कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय होता है। यानी कि अगर हम इस, ये क्या है हमारी, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय। देखिए अपरिमेय संख्या का चाहे जिसमें भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय ही। यानी अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय माइनस अपरिमेय करते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। ठीक है, तो देखिए ये हमारी अपरिमेय संख्या पता चल गई, किस वजह से पता चल, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्याओं पर जिनके ऊपर अभाज्य संख्या में वर्गमूल लगा होता है वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। यानी ये कौन सा है, बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 16, √5 और √7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए दिया है √5, यानी हमें √5 का वर्गमूल निकालना, तो पहले हम √5 लिख लेते हैं, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे भागफल विधि द्वारा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे 5, दशमलव के 2 अंक तक निकालना, 0.0000, 2 पैर लगा लेंगे। ठीक है, इसका सिंगल पेयर। ठीक है, तो चलिए हमें स्क्वायर चाहिए जो 5 से ज़्यादा ना हो, तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 5 में से 4 गया 1, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 2 2 4, दशमलव लगा तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और ये उतरा है पेयर 2 0। देखिए अब हम इसमें कुछ जोड़ेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना से गुणा भी करना होगा। जैसे हमने 2 जोड़ा और 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। चलिए यहाँ पर
क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौको 8, उसके बाद घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 8 गया 1, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा और ये आ गया 4। देखिए ये जो 2 यहाँ पर हम करते हैं ना, ये जिस 2 से गुणा किया था जोड़ा था वैसा ही 2 2 बार में टेबल गया था तो 2 हमने ऊपर भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम इस 4 में भी इधर 16 है और इधर 44 है, 44 का 16 में भाग नहीं जाएगा तो हम ये भी 2 जीरो उतार लेंगे। देखिए जो 44 दिया हुआ है 44, इसे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहिए हमें इसमें कुछ जोड़ना है और उसी से हमें गुणा भी करना है, जितना जोड़ेंगे इसे 3 जोड़ा तो 3 से हमें गुणा भी करना है। तो देखिए 3 रखा 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल आए 1, 3 चौक 12 1 13। देखिए अब हम 4 भी जोड़ के देख लेंगे, अगर 4 जोड़ते हैं तो 4 से भी गुणा भी करना होगा। 4 चौक 16 86 1, 4 चौक 16 1 17 87 1, 4 चौक 16 1 17 1776 आएगा, जो ज़्यादा हो रहा है तो देखिए हम 3 बार ले जाएंगे तो 3 बार जाएगा भाग, कितना जा रहा है यहाँ पर भी लिखेंगे 3 और यहाँ पर +3 लाइन खींच देंगे ऐसे, कितना जा रहा है 3 बार में 1329, ठीक है। तो देखिए घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1 और 10 में यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 271 बच रहे हैं। देखिए हमें चाहिए था दशमलव के 2 स्थान, देखिए ये रहा दशमलव, ये 1 2 2 स्थान तक निकाल जा पाए। चलिए √7 का भी वर्गमूल निकाल लेते हैं अब, √7 का देखिए 7.0000, क्योंकि मैं चाहिए दशमलव के 2 अंक तक, हम चाहे इसमें जितने जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, घटा देंगे 7 में से 4 गया 3, इसमें भी और 2 जोड़ देंगे क्योंकि जितने का स्क्वायर किया जाता है उतना जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 2 2 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ उतर आएंगे। अब हमें इसमें 4 में कुछ जोड़ना है, ठीक है, जिसका गुणा करने पर क्या हो, 4 में कुछ जोड़ेंगे उसी से उसका गुणा भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 जोड़ते हैं तो हमें 5 से गुणा भी करना होगा। चलिए देखते हैं, 5 25 के 5 हासिल आए 2, 5 चौको 20 2 22, देखिए अभी भी कम है। अब 6 से भी करके देख लेंगे, 4 6 जोड़ेंगे 6 से गुणा करेंगे, 6 36 के 6 हासिल आए 3, 6 चौक 24 3 27 276 हो रहे हैं। 7 भी जोड़ के देख लेंगे क्योंकि मैं चाहिए 300, ठीक है। 7 भी देखते हैं, 7 7 49 के 9 हासिल है 4, 7 चौक 28 28 4 32, देखिए 329 यहाँ ज़्यादा हो रहा तो हम लोग 6 बार ले जाएंगे, ठीक है। 6 बार में कितना आ रहा है 276, यहाँ लिख देंगे 276 और यहाँ पर 6 और जितने से गुणा करते उतना जोड़ा भी जाता है, ठीक है। घटा देंगे, 10 में से 6 गए तो हमारे पास आएंगे 4, यहाँ बच्चे 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, और ये 2 जीरो हैं ये उतर आए, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 6 6 12 की 2 हासिल आए 1 4 1 5 हो गए 52। हमें क्या चाहिए, 5 और 2 में हमें कुछ ऐसा जोड़ना है जिसका गुणा करने पर क्या हमें 2400 प्राप्त हो जाए। तो चलिए जितना जोड़ेंगे उससे गुणा भी करना होगा। चलिए हम इसमें मान लीजिए 4 जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 से गुणा भी करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल आए 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20। अब 5 जोड़ के देख लेते हैं, 5 2 5 में 5 जोड़ दिया, 5 से गुणा भी होगा, 5 25 के 5 हासिल आए 2, 5 2 10 2 12 2 हासिल आए 1, 5 25 1 26, देखिए 2625 हो रहा है। इसमें ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 4 बार करेंगे, कितना आ रहा है 4 बार करेंगे तो कितना है, देखिए 2096, यहाँ पर लिख देंगे 2096 और 4 जोड़ा और 4 से गुणा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसे घटा देंगे, 10 में से 6 गए 4 और बचे 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचे 3 है तो 3 उतर आएगा और ये 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए हमें प्राप्त हो चुका है क्या, √5 का क्या निकला था 2.23। देखिए आंसर में 2.24 आ रहा है, मगर मैंने आपको दिखाया कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 1776, हमें चाहिए सिर्फ 1600। तो आप उत्तर पे मत जाइए, यही आंसर आपका सही है, ठीक है। और √7 का निकला है 2.64, ये रहा हमारा आंसर। आप आंसर शीट पे मत जाइए, जो बताया है आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं कि हमें 443 का भाग करना है, पढ़ना पड़ना है, 1600 से ज़्यादा नहीं हो जाने तो 1776 कैसे लिख सकते हैं, तो वहाँ पर इसलिए हमने
2.23 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 17, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करता हो। चलिए इसे समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा केंद्र बिंदु 0 है और ये हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये भी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऊंचाई का लंब देने पर क्या होगा, देखिए अगर हम इसमें एक ऊंचाई का लंब देंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी दी हुई है हम इसका स्क्वायर करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर और प्लस कितनी ऊंचाई का लंब दिया गया था, 1 ऊंचाई का लंब, तो जोड़ दिया जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, मगर जो आता है उसे हम रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो √2, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, √2। समझ में आ गया सबको। तो ये रही हमारी वो रेखा जो √2 को निरूपित करती है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 18, दिखाइए कि घन √6 परिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं, माना जो हमारा क्या दिया है, घन √6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि 3√6 बराबर P/Q, जहाँ पर P व Q क्या है, हमारे P व Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, और जो हमारा Q है वो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। चलिए इसे हम हल करते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ घन लेने पर, जब हम लोग दोनों तरफ घन ले लेंगे तो ये जो √3 दिया हुआ है ये हट जाएगा, 3√6 जो दिया है बचेगा क्या, 6 बराबर, और P की घात हो जाएगी 3/Q की घात हो जाएगी 3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस PQ को इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, PQ बराबर ये जो दिया हुआ है वहाँ पर बचा था क्या, Q3, और ये बगल में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6Q। ठीक है, समझ में आया सबको। ये हमारा क्या, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए P की घात 3 बराबर 6 Q की घात 3, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये इसके मान के बराबर आ रहा है। देखिए P³ क्या है, ये भाज्य है इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ क्या है, P की घात 3। ठीक है, यहाँ P की घात 3 क्या है, वो यह 6 से भाज्य है, इसलिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ P की घात 3 बराबर क्या है, 6Q, यानी कि समीकरण 1 में जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि यहाँ पर जो P है, P की घात 3 ये 6 से भाज्य है। तो ठीक है, तो हम यही लिख रहे हैं, यहाँ P की घात 3 यह 6 से भाज्य है, इसलिए क्या होगा कि प्रमेय के अनुसार क्या होता है, इसलिए प्रमेय के अनुसार P भी 6 से भाज्य होगा। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं कि प्रमेय के अनुसार P भी 6 से भाज्य होगा। इसका मतलब है, आगे चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए माना P बराबर 6m, ठीक है, m की जगह पर यहाँ पर जैसे Q3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, अब इसे हम समीकरण 1 में ये मान रखकर देखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा
यानी p बराबर क्या है 6m, यानी p की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 6m की घात 3 कर देंगे, ठीक है, और बराबर 6 क्यूब की घात 3, ठीक है। तो 6m क्यूब को अगर हम कैसे लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे m की घात 3, ठीक है। और इधर क्या है 6 क्यूब की घात 3, देखिए ये 6 से कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या हुआ छछाक 36m क्यूब बराबर क्यू क्यूब, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए हमने क्या कहा था, चलिए इधर समझते हैं आगे। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि q की घात 3 बराबर 36m की घात 3, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं q की घात 3 बराबर 36 यानी कि 6 गुणे 6 गुणे m क्यूब, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो देखिए जिस प्रकार ये p की घात 3 बराबर 6 q की घात 3 था, उसी प्रकार q की घात 3 बराबर 36, यानी इसमें भी तो 6 आ रहा है, देखिए यानी 36m क्यूब है, 36 का जो गुणनखंड निकल रहा है वो 6 गुणे 6 है, यानी इसमें भी तो 6 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार यहाँ पर था उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ q की घात 3 जो है वो क्या है, यह 6 से भाज्य, यह 6 से भाज्य है, ठीक है, 6 से भाज्य। तो क्या हो जाएगा प्रमेय अनुसार, तो प्रमेय के अनुसार तो क्या हो जाएगा, तो प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, तो q जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, q भी 6 से भाज्य होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर था वैसा बिल्कुल सेम यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, चूंकि p व q दोनों 6 से भाज्य हैं, p व q दोनों 6 से भाज्य हैं, 6 से भाज्य हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः ये क्या है, अतः p व q सहभाज्य है, अतः p व q सहभाज्य है, ठीक है। समझ में आया सबको, ये सहभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों तो देखिए ना, यानी p व q दोनों 6 से भाज्य है, तो ये सहभाज्य हो गई, यानी कि सहभाज्य हो रही है। तो हमने माना था कि यह अभाज्य है, ठीक है, और हमें प्राप्त क्या हो रहा है, सहभाज्य प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये तो उल्टा हो गया, यानी यह एक विरोधाभास है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए घन रूट 6 एक परिमेय संख्या नहीं है, यही हमारा आंसर है। चलिए समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 19, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। चलिए देखिए पहला ऑप्शन दिया 2 माइनस रूट 5, हमें बताना ये परिमेय है या अपरिमेय। चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए 2 क्या है, ये तुम्हारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की जो विशेषता होती है वो क्या होती है, वो दशमलव के बाद अपने जो अंक होते हैं वो दोहराता रहता है। तो क्या लिखेंगे 2.000000, ऐसे ही अपना जो अंक है दोहराता रहता है, ठीक है। और क्या हुआ, कब तक दोहराता रहता है, अनंत तक, ठीक है। और ये हमारा उसके बाद क्या दिया है, अगर हम इसमें घटा देंगे रूट 5 क्या हमारा अपरिमेय, और अपरिमेय की क्या विशेषता होती है, ये दशमलव के बाद की संख्या कभी दोहराता नहीं है, ठीक है। जब ये इसकी दशमलव के बाद की संख्या कभी दोहराएगी ही नहीं,
तो इसका मतलब है ये सेम अलग आएगा दशमलव के बाद। तो उससे क्या होगा, हम इसको घटाएंगे तो कभी भी हमारा ऐसा मान प्राप्त होगा ही नहीं जो एकदम दशमलव के बाद रिपीट हो। इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय है। तो हम क्या लिख देंगे, अपरिमेय। ये हमारी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, इसे माना लिख लेना आप कि माना। ठीक है, कि माना दो को हम क्या लिख सकते हैं, 2.000 अनंत तक। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है जिसकी जो दशमलव बाद संख्या होती है वो रिपीट होती रहती है, इसलिए। ठीक है, कब तक, अनंत तक। तो हमने अनंत का चिन्ह भी लगा दिया और -√5 कर दिया, क्योंकि हमें उसमें घटाना दिया था कि इसे घटाना है। और √5 जो दिया हुआ यह एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की जो विशेषता होती है कि दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो कभी दोहराता नहीं। अगर हम इसे घटाएंगे तो क्या होगा कि कभी भी हमें ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होगी जो दशमलव के बाद दोहराती हो। ठीक है, इसमें ऐसा ही आएगा जो दशमलव के बाद कभी नहीं दोहराएगा। ठीक है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की ओर। अगला ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 2, 3 + √23 एक ब्रैकेट में और -√23। देखिए इसे ब्रैकेट खोल लेते हैं। सबसे पहले दिया है 3 + √23 और माइनस के √23। देखिए प्लस का √23 और माइनस का √23 दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा हमारा 3। और 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय। क्योंकि q बराबर 0 भी नहीं है यहाँ पर। परिमेय संख्या में क्या होता है कि q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 1 है। ठीक है, 3/1। ये क्या हमारी परिमेय संख्या, ये इसका आंसर है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 दिया है 2√7/7√7। ठीक है, इसे हम कैसे हल करेंगे, चलिए 2√7/7√7। देखिए √7 से √7 कट जाएंगे, हमें बचेगा 2/7। ये क्या हमारी परिमेय संख्या है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1/√2। देखिए 1/√2 क्या करेंगे हम लोग, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √2 से। तो देखिए √2 इकन्नम √2 और बटा √2 का गुणा √2 से करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब हम परिमेय संख्या से परिमेय में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 5, 2 पाई। हमें बताना ये परिमेय या अपरिमेय। देखिए जो 2 है ये परिमेय संख्या और जो पाई या अपरिमेय संख्या, जब किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में ये 2 + √2। देखिए हम इसमें एक बार गुणा करेंगे, फिर √3 का इसमें एक बार गुणा करेंगे। चलिए पहले 3 का करते हैं। 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। 3 का गुणा जब √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस लगा देंगे। अब इस √3 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और √3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर ये √3 का गुणा √2 में होगा, यानी √3 गुणे √2। इसे हल करेंगे तो 6 तो 6 ही रहेगा, प्लस 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, और ये प्लस, देखिए ये दोनों रूट है तो इनमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी √6। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 2, 3 + √3 और 3 - √3, यानी एक ब्रैकेट में 3 + √3 और एक ब्रैकेट में 3 - √3। देखिए जब सेम संख्या हो, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क हो, तब हम इसे a + b और a - b मान सकते हैं। तो एक सूत्र होता है, क्या होता है, a + b, a - b अगर एक ब्रैकेट में तो बराबर क्या होता है, a² - b²। देखिए हमारे पास a + b है और a - b है, तो हमें क्या निकालना है, a² - b²। एक मतलब 3, यानी हम पहले कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस b², यानी कि हम √3 का स्क्वायर कर देंगे, √3। देखिए ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा b। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, 3 3 का 9 माइनस, और इस 2 से ये √3 रूट कट जाएगा, बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब 9 में से 3 गए 6, 6 हमारा आंसर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया है ऑप्शन नंबर 3, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हल कर सकते हैं। तो क्या होता है सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसी सूत्र पर हम इसको रख कर देखते हैं। a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2a यानी √5 गुणे √5 b यानी √2। इसे हम हल करते हैं। देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 5 प्लस यहाँ बचा 2 प्लस देखिए ये 2 तो बाहर ऐसे ही रहेगा और √5 और √2 का गुणा हो जाएगा तो 2 पंचे 10 यानी √10। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 5 2 7 प्लस 2 √10। यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दिया ऑप्शन नंबर 4, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ये सूत्र तो हम जानते हैं, अभी लगाया हमने। a माइनस बी और a प्लस बी होते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम √5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा हमारा 5 माइनस 2, घटा देंगे 5 में से 2 गए तो बचे 3। यही हमारा आंसर है। चलिए इसी के साथ आपका अभ्यास समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।